महक जिसके सिर पर इस वक्त बदले और नफरत का खून सवार था। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था जो सीधे उस गोदाम से जुड़ा था जहां उसने राध्या को बंधक बनाकर एक बम लगा रखा था। महक ने गुस्से में पागल होकर चिल्लाते हुए कहा, आज मैं इस राध्या का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये सुनते ही प्रथम का दिल बैठ गया। अपनी राध्या को खोने के डर से वो अपनी सारी मर्यादा भूल गया और महक के पैरों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू लिए वो गिड़गिड़ाने लगा, महक, मुझे माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। तुम मुझसे जो चाहो ले लो, बस एक आखिरी मौका दे दो। हमारी राध्या को छोड़ दो, उस बम को ब्लास्ट मत करो। लेकिन महक के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। वो बोली, तुम लोग बहुत होशियार हो। अगर आज मैंने राध्या को नहीं मिटाया तो तुम सब मिलकर मुझे खत्म कर दोगे। मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। हॉल में जब सब महक के आगे बेबस थे, तब घर के एक कोने में एकता भाभी की तेज नजरें महक के हाथ में मौजूद रिमोट पर टिकी थी। माँ जी, रजनी जी ने आगे बढ़कर महक से कहा, महक, अगर तुम्हें अपना गुस्सा निकालना है तो मेरी जान ले लो, पर मेरी बहू को बख्श दो। महक जैसे ही माँ जी को दुत्कारने के लिए पलटी, एकता भाभी ने बिल्ली की तरह लपक कर उसके हाथ से वो रिमोट छीन लिया। एकता भाभी ने चिल्लाकर प्रथम से कहा, प्रथम, तुम तुरंत गोदाम भागो और राध्या को बचाओ। यहाँ मैं इसे देखती हूँ। इससे पहले कि महक कुछ समझ पाती, एकता भाभी ने बड़ी चालाकी से उस रिमोट को जमीन पर दे मारा, उसे तोड़ दिया और उसकी बैटरी निकालकर दूर फेंक दी। महक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाई, तूने रिमोट तोड़ दिया पतली हड्डी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जान बचाने के लिए एकता भाभी अपने कमरे की तरफ भागी और महक हाथ में हथियार लिए उनके पीछे दौड़ी। जैसे ही महक ने गुस्से में एकता भाभी के कमरे का दरवाजा खोला, कोने में घात लगाए बैठी एकता भाभी ने एक भारी फूलदान फ्लावर वाज उठाया और पूरी ताकत से महक के सिर पर दे मारा। एक तीखी चीख के साथ महक फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। घर वाले तुरंत कमरे में पहुंचे और ओमकार जी, मामी जी और रजनी जी ने मिलकर महक को एक कुर्सी से कसकर बांध दिया। कुछ देर बाद जब महक को होश आया तो वो अपनी हार पर भी पागलों की तरह हंसने लगी। ओमकार जी ने डांटते हुए कहा, चुप कर लड़की, बहुत परेशान किया है तूने हमें। अब बता कि बम कैसे रुकेगा। महक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि रिमोट टूटने से खेल खत्म हो गया। गोदाम में टाइमर लगा है। कुछ ही मिनटों में वहां ऐसा धमाका होगा कि राध्या के परखच्चे उड़ जाएंगे। तभी ओमकार जी के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक लड़की की खौफनाक आवाज आई, सुन लो, राध्या के पास लगा टाइमर अब रुकने वाला नहीं है। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ये सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी जी ने गुस्से में आकर महक को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा, पर महक फिर भी मुस्कुराती रही। एकता भाभी ने तुरंत प्रथम को फोन लगाया और रोते हुए कहा, प्रथम, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। राध्या को लेकर वहां से निकलो, वरना पूरा गोदाम उड़ जाएगा। उधर गोदाम में प्रथम के हाथ पांव फूल गए। सामने बंधी राध्या अधमरी हालत में थी। प्रथम ने पागलों की तरह उसकी रस्सियां खोलना शुरू किया। समय तेजी से बीत रहा था। 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, और अब सिर्फ आखिरी का 1 मिनट बचा था। प्रथम ने अपनी पूरी जान लगाकर राध्या को रस्सियों से आजाद किया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, कमजोरी की वजह से राध्या का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आ गई। मौत को सिर पर मंडराता देख प्रथम ने बिना एक पल गंवाए राध्या को अपनी गोद में उठाया और गोदाम के दरवाजे की तरफ पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। जैसे ही प्रथम राध्या को लेकर गोदाम की सरहद से बाहर निकला, पीछे एक कान फोड़ देने वाला भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गोदाम आग के शोलों में तब्दील हो गया। धमाके के उस जबरदस्त झटके से प्रथम और राध्या दोनों दूर जाकर जमीन पर गिरे। प्रथम ने किसी तरह खुद को संभाला। राध्या दर्द से कराह रही थी। जल्द ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी ने प्रथम की पीठ थपथपाते हुए कहा, अगर आज आपने अपनी जान पर खेलकर इसे बाहर नहीं निकाला होता तो अनर्थ हो जाता। अस्पताल में राध्या का इलाज शुरू हुआ। जब घर पर खबर पहुंची कि दोनों सही सलामत हैं, तो मित्तल निवास में हर किसी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि राध्या को कुछ चोटें जरूर आई हैं, पर वो अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। देर रात, जब राध्या को थोड़ी देर के लिए होश आया, तो उसने प्रथम का हाथ पकड़ा और बेहद कांपती हुई आवाज में कहा, प्रथम, महक अकेली नहीं है। मैंने उस गोदाम में उस इंसान को देखा था जो इस पूरी साजिश के पीछे है। प्रथम सन रह गया, कौन था वो राध्या? लेकिन इससे पहले कि राध्या कोई नाम ले पाती, वो फिर से बेहोश हो गई। अगले दिन पुलिस को गोदाम के पास लगे एक खुफिया सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिलती है। उस फुटेज को देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि उसमें एक परछाई दिखाई देती है जिसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। कहानी के अंतिम दृश्य में एक अंधेरे कमरे के भीतर कोई बैठा हुआ है। टीवी पर राध्या के बचने की खबर देखकर वो गुस्से में अपने हाथ की ग्लास टेबल पर मारता है और भारी आवाज में फुसफुसाता है, प्रथम, तुमने इस बार अपनी राध्या को बचाकर मेरी योजना तो विफल कर दी, लेकिन याद रखना, अगली बार तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कौन है ये रहस्यमयी विलेन? क्या महक के पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।